दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और सुख में सुमिरन सब करे तो दुख काहे का होए। ओम साई राम मित्रों, आज का जो मेरा ब्लॉग है मित्रों, कि जब भी जीवन में कभी भी कष्ट आए तो उस कष्ट को दूर करने के लिए साईं सच्चरित्र का पाठ कैसे किया जाए, उसका सप्ताह पारायण कैसे किया जाए। बहुत सारे जो मित्र हैं, भक्त हैं साईं बाबा के, उन्होंने पूछा भी है, कमेंट किया है कि कैसे सप्ताह पारायण किया जाए, और चमत्कारिक विधि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आइए सुनते हैं और बहुत ध्यान से सुनिए। सप्ताह पारायण आप जब करना है, कोई भी जीवन में संकट है या कोई लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं, या नहीं भी अगर कोई संकट है तो बिना संकट के भी सप्ताह पारायण कर सकते हैं। इससे जीवन और जीने की एक सुगमता बनती है, जीवन बहुत सरल चलता है। तो करना कैसे है? सबसे पहले नंबर कि आप साईं बाबा के स्थान की साफ़ सफाई कर लेंगे। जहाँ भी स्थापना आपने किया है साईं बाबा का, जहाँ भी छोटा मोटा मंदिर आप घर में बनाए हैं, और वहाँ पर आपको करना क्या है, पीला एक आसन बिछाना है। पूरब तरफ अपना मुंह कर लीजिए, या अगर मंदिर उत्तर पूरब दिशा में ईशान कोण में अक्सर होता है तो वहाँ है तो और अच्छी बात है। अगर आपके यहाँ ये भी नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं, जिधर भी आप कर सके, दक्षिण माथ छोड़ के आप किधर भी मुंह करके और बाबा का पारायण कर सकते हैं। तो पीला आसन बिछाना है, एक घी का दीपक जला लेना है, धूप अगरबत्ती आपके घर में रहती है उसको जला लीजिए, और साईं सच्चरित्र आपको जहाँ पर पहले अध्याय से और जहाँ पर सप्ताह पारायण का प्रथम विश्राम लिखा है वहाँ तक एक दिन, फिर इसी तरह से द्वितीय सप्ताह पारायण विश्राम, तृतीय सप्ताह पारायण विश्राम, इसी प्रकार से 7 विश्राम आपको मिलेंगे। और ये चीज़ आप जब पढ़ के कंप्लीट कर लें तो जो विधि मैंने बताया वो तो करना ही है। और ये सप्ताह पारायण करना क्यों चाहिए? क्योंकि देखिए, सप्ताह पारायण करने से क्या होता है, वैसे तो आप एक चैप्टर डेली पढ़ सकते हैं, लेकिन सप्ताह पारायण करने से क्या है, बाबा की जो समस्त लीलाएं हैं उनका वाचन आप बहुत जल्दी कर लेते हो। तो ये होता है कि आपके अंदर वो ऊर्जा आती है, क्योंकि एक चैप्टर आप रिलैक्स वे में पढ़ लो, और चूँकि आपको त्वरित किसी चीज़ का परिणाम चाहिए, तो जब त्वरित परिणाम चाहिए तो उसको त्वरित उसका उपाय चाहिए। और साईं सच्चरित्र का जो त्वरित उपाय, आपको त्वरित लाभ चाहिए, तुरंत का लाभ चाहिए, तत्काल का लाभ चाहिए, तो उसके लिए आपको सप्ताह पारायण ही करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि मैं बुजुर्ग हूँ, और वास्तव में मैं मानता भी हूँ कि जो बुजुर्ग हैं, जो सप्ताह पारायण नहीं कर सकते हैं और कष्ट में हैं, उनको चाहिए कि किसी युवा बच्चे को वो बैठा दे सप्ताह पारायण में, वो नहा धो के, और वो क्या करें, अपना कहीं भी अगर नहीं बैठने की स्थिति में तो लेट ही जाएं, लेट के सुने, या नहीं वाचन कर सकते हैं तो चेयर पे बैठ जाएं, बैठ के सुने। किसी भी प्रकार का अगर उनको दिक्कत है तो किसी भी अपने घर की महिला को या जो भी स्वस्थ हैं उनसे कह दीजिए कि उसका वाचन करे, आप श्रवण करिए। तो सप्ताह पारायण ऐसा भी माना जाता है, ऐसा नहीं है कि आप कष्ट में हैं और आप साईं सच्चरित्र पढ़ेंगे तभी परिणाम मिलेगा। श्रवण करने से भी लाभ होता है, क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनि हैं उनके ग्रंथों का श्रवण कर लेना ही, क्योंकि लिखा है कि राम कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कहने का ये भी मकसद है कि अगर आप साईं सच्चरित्र नहीं पढ़ सकते हैं तो साईं नाम का आप जाप करिए। साईं नाम का जाप आप ओम साई राम, ओम श्री साई नाथाय नमः, जो भी जिस रूप में आप कर सकते हैं वो करिए। क्योंकि साईं नाम का जो जाप है, साईं राम, ये सोचिए साईं बाबा के साथ राम का भी जुड़ाव है। और साईं बाबा विजयदशमी दशहरा का जो है उन्होंने खुद वहाँ पर शिरडी में मनवाया था। तो बाबा इसीलिए साईं और राम दोनों जुड़े हैं, क्योंकि इस कलयुग में राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और साईं जो गुरु के रूप में इस धरा पर अभी बहुत दिन नहीं हुआ वो विद्यमान थे, और उन्होंने मानवता की सेवा की है। तो दोनों लोगों की एक चमत्कारिक
ये जो सम्मिलन है साईं और राम का, वो जब जाप आप करते हो ना, तो एक ऐसी ऊर्जा आपके साथ जुड़ जाती है कि जो आपको कभी कहीं भी फेल नहीं होने देगी। क्योंकि जब ऊर्जा आपके साथ जुड़ती है तो वो आपको एक सही सदमार्ग पर ले चलती है। और यहाँ पर जो साईं सच्चरित्र का हमने पारायण का पाठ बताया है, बस ये बहुत ईजी है। और इसको एक आप अपना जीवन का एक फलसफा बना लीजिए कि जब भी आपको जीवन में कोई कष्ट हो, जब भी आपको कभी लगे कि जीवन दुखमय है, जीवन में सुख की कमी दिख रही है, आप सप्ताह पारायण करिए। क्योंकि त्वरित लाभ के लिए सप्ताह पारायण से जो मतलब लाभ आपको चाहिए, इससे अच्छा कोई लाभ नहीं है। क्योंकि सप्ताह पारायण करने से आपको त्वरित और तत्काल प्रभाव से लाभ मिलता है। और ये चीज़ हमने देखा, हमारे मित्र ने देखा, हमने ब्लॉग पे आपको बताया भी है कि साईं सच्चरित्र उन्होंने पढ़ा था और कुछ ही दिनों में उनकी जॉब लग गई थी और पॉजिटिव रिजल्ट आया। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप देखेंगे, बहुत सारे ऐसे भक्त मिलेंगे। और मेरा कहना है कि साईं सच्चरित्र पढ़ने के लिए कोई बहुत आडंबर नहीं, जो मैंने बताया, पीला आसन बिछाना है, आपको उस पर बैठ जाना है, घी का दीपक जला लीजिए, धूप अगरबत्ती जला लीजिए, बाबा की पूजा पाठ जैसे डेली करते वो कर लीजिए, लेके साईं सच्चरित्र बैठ जाइए। और एक अच्छे दिशा में, क्योंकि हमारे यहाँ दक्षिण मात का जो उसको एक निगेटिव ऊर्जा की दिशा की ऊर्जा मानी जाती है, तो दक्षिण मात आप मुंह करके नहीं बैठेंगे। दक्षिण तरफ आपको पूरब उत्तर पश्चिम जिधर भी आप बैठ सकें बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरब दिशा में बैठ के वाचन करें, मतलब आपका जो मुंह हो वो पूरब दिशा में हो, तो ऐसा करके करें तो अच्छी बात है। और उत्तर पूरब दिशा में भी आप कर सकते हैं, वो भी सी ठीक है। तो इस प्रकार से करने से आपको लाभ मिलता है। और जो मैंने बताया है कि जब साईं सच्चरित्र ख़त्म हो जाए तो किसी गऊ को आप कुछ पूड़ी रोटी सब्जी जो भी खिला सके खिला दीजिए, गरीबों को कुछ फल फूल वितरण कर दीजिए, या कुछ अन्न अगर खिला सकते हैं गरीबों को, 2-4-10 गरीब को तो खिला सकिए, तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं है। और इस प्रकार से आप करके देखेंगे तो आपका जीवन चमत्कारिक रूप से जिस लक्ष्य को चाहता है वो मिलेगा। और ये बाबा के 11 वचन में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, वो क्या कि बाबा ने खुद कहा है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो इसी के साथ अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कहाँ करना है, साईं भक्तों में। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो उन साईं भक्तों तक पहुँचे जिनके मन में कोई भी आशंका हो, वो मुझसे सवाल कर सकते हैं या जान सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। जो भी मुझे नॉलेज है मैं आपको वीडियो के थ्रू देता रहूँगा। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए साईं भक्तों में खूब, और सभी लोग लाभ लिया जाए साईं नाम का और जीवन को कृतार्थ किया जाए। इसी के साथ ओम साई राम।